नमस्कार दोस्तों। भारत की भूमि रहस्यों और आस्था की कहानियों से भरी पड़ी है। आज हम आपको एक ऐसे धाम की यात्रा पर ले जा रहे हैं जहां भगवान शिव स्वयं वैद्य बनकर विराजते हैं। एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जिसकी स्थापना की कहानी परम शिव भक्त रावण से जुड़ी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झारखंड के देवगढ़ में स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम की, जिसे रावणेश्वर धाम भी कहा जाता है। ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 51 शक्तिपीठों में भी इसकी गिनती होती है। तो चलिए आज जानते हैं बाबा बैद्यनाथ के उस पौराणिक रहस्य को जो भक्ति, हठ और दैव्य लीला का एक अद्भुत संगम है। ये कहानी शुरू होती है त्रेता युग में। लंका का राजा रावण, जो प्रकांड पंडित और भगवान शिव का परम भक्त था, चाहता था कि उसके आराध्य महादेव हमेशा के लिए लंका में निवास करें। उसका मानना था कि अगर भगवान शिव लंका में स्थापित हो गए तो उसकी नगरी अजेय हो जाएगी और उसे कोई परास्त नहीं कर सकेगा। इस इच्छा को पूरा करने के लिए रावण हिमालय पहुंचा और भगवान शिव की घोर तपस्या शुरू कर दी। उसने अपनी तपस्या से तीनों लोकों को कंपित कर दिया। जब कई वर्षों की तपस्या के बाद भी शिव प्रसन्न नहीं हुए तो रावण ने एक एक करके अपने 10 सिर काटकर हवन कुंड में अर्पित करना शुरू कर दिया। जैसे ही रावण अपना अंतिम सिर अर्पित करने वाला था, भोलेनाथ उसकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। उन्होंने रावण को जीवन दान दिया और वरदान मांगने को कहा। रावण ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरी बस एक ही कामना है, आप मेरे साथ आत्मलिंग के रूप में लंका चलें और वहीं स्थापित हो जाएं। दोस्तों, आत्मलिंग का अर्थ था स्वयं शिव का स्वरूप। भगवान शिव ने रावण की इच्छा पूरी की, लेकिन एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, हे रावण, मैं तुम्हें ये आत्मलिंग दे रहा हूं, लेकिन याद रखना, इसे लंका पहुंचने से पहले अगर तुमने कहीं भी धरती पर रख दिया तो ये वहीं स्थापित हो जाएगा और फिर तुम इसे हिला भी नहीं पाओगे। रावण खुशी खुशी आत्मलिंग लेकर लंका की ओर चल पड़ा। जब देवताओं को ये बात पता चली तो वे घबरा गए। अगर शिव लंका में स्थापित हो गए तो रावण की शक्ति असीम हो जाएगी और वह सृष्टि के लिए एक बड़ा संकट बन जाएगा। सभी देवता मदद के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया और एक दिव्य लीला रची। भगवान विष्णु ने जल के देवता वरुण देव से आग्रह किया कि वे रावण के उदर में प्रवेश कर जाएं। वरुण देव के प्रभाव से रावण को तीव्र लघुशंका लगी। वह बेचैन हो गया। एक तरफ भगवान शिव की शर्त थी कि लिंग को धरती पर नहीं रखना है और दूसरी तरफ शारीरिक पीड़ा असहनीय थी। तभी भगवान विष्णु एक साधारण ग्वाले का बीज धरकर वहां प्रकट हो गए। रावण ने इस बालक से आग्रह किया कि वह कुछ देर के लिए इस शिवलिंग को अपने हाथों में पकड़ ले, जब तक वह निवृत्त होकर न आ जाए। बालक रूपी विष्णु ने कहा, यह बहुत भारी लग रहा है, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं पकड़ पाऊंगा। अगर मुझे ज्यादा भार लगा तो मैं तुम्हें 3 बार आवाज दूंगा और फिर इसे यहीं धरती पर रख दूंगा। रावण जल्दी से राजी हो गया और शिवलिंग उस बालक को थमाकर चला गया। ये तो भगवान विष्णु की ही लीला थी। रावण के जाते ही उन्होंने 3 बार रावण को पुकारा और शिवलिंग को उसी स्थान पर रख दिया जो आज देवगढ़ के नाम से जाना जाता है। जब रावण वापस आया और शिवलिंग को धरती पर स्थापित देखा तो वह क्रोध से भर गया। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर शिवलिंग को उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन वह उसे 1 इंच भी नहीं हिला पाया। क्रोध और निराशा में उसने अपने अंगूठे से शिवलिंग पर प्रहार किया, जिससे वह थोड़ा अंदर की ओर धंस गया। आज भी बाबा बैद्यनाथ का ज्योतिर्लिंग वैसा ही दिखाई देता है। हार कर रावण खाली हाथ लंका लौट गया। इस तरह भगवान विष्णु की चतुराई से आत्मलिंग लंका जाने से बच गया और देवगढ़ की पवित्र भूमि पर स्थापित हो गया। अब सवाल उठता है कि इसका नाम बैद्यनाथ क्यों पड़ा। वैद्य का अर्थ होता है डॉक्टर या चिकित्सक। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब रावण ने अपने सिर काटकर शिव को अर्पित किए थे तो शिव ने ही वैद्य के रूप में उसके सिरों को फिर से जोड़कर उसे जीवन दान दिया था। इसलिए यहाँ शिव बैद्यनाथ यानी वैद्यों के नाथ कहलाए। बाबा बैद्यनाथ धाम की एक और खास बात है। यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ हैं। मान्यता है कि यहाँ माता सती का हृदय गिरा था, इसीलिए इसे हृदय पीठ भी कहते हैं। यहाँ के मंदिर के शिखर पर त्रिशूल की जगह पंचशूल लगा है, जो सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है, और ऐसा पंचशूल किसी और ज्योतिर्लिंग मंदिर पर नहीं है। हर साल सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु, जिन्हें कांवड़िया कहा जाता है, सुल्तानगंज से गंगा का पवित्र जल लेकर 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके यहाँ आते हैं और बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करते हैं। ये आस्था का एक अद्भुत नज़ारा होता है। तो दोस्तों, ये थी बाबा बैद्यनाथ धाम की कहानी।
एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति का फल अवश्य मिलता है, लेकिन जब भक्ति पर अहंकार हावी हो जाता है तो स्वयं परमात्मा को भी लीला रचनी पड़ती है। बाबा बैद्यनाथ को कामना लिंग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। आपको ये पौराणिक कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आप भी बाबा बैद्यनाथ के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और नए रहस्यमयी कहानी के साथ। हर हर महादेव।